श्रेयस में आप लोगों का स्वागत है। मैं दुर्गेश कुमार आज आप लोगों के सामने में बीपीएससी में हुए बदलाव को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों को यह समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर बीपीएससी में क्या ऐसा नया बदलाव आया है और इस नए बदलाव के अनुरूप आप अपने आप को तैयार कैसे करें, रणनीति कैसे बनाएं। क्योंकि बदलाव कोई भी हो उसका उतना प्रभाव नहीं होता जितना प्रभाव इस पर होता है कि हम अपना रणनीति न बदल रहे हों। और रणनीति हम तब बदलते हैं जब हम उन विषयों के बारे में अच्छे से समझते हैं, उनके प्रकृति के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो उसी संदर्भ में मैं आज जो आयोग का सबसे बड़ा बदलाव है उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बदलाव क्या है। 68वीं से ये सारे बदलाव लागू होंगे। 68वीं में बहुत सारा बदलाव हुआ है, जिसमें सबसे पहला प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव है, जिसमें निगेटिव मार्किंग लागू हुए हैं और निगेटिव मार्किंग के क्रम में 0.25 जो है सो नंबर काटे जाएंगे, जो आयोग के द्वारा कही गई है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है जो मुख्य परीक्षा के लिए है और ये क्रांतिकारी बदलाव है, क्योंकि इस बदलाव को जानकर समझकर आपको लगेगा कि अब हमें संपूर्ण रूप में तैयारी करना होगा। अब हम किसी खास टॉपिक, विषय या कुछ प्रश्नों को याद करके हम बीपीएससी को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी संपूर्ण तैयारी है, होलिस्टिक तैयारी है और उस क्रम में उनके समस्त विषयों को जानना, रणनीति को समझना आवश्यक है। मैं उसी रणनीति पर चर्चा करूं। चले आओ, सबसे पहले बताऊं आपको कि क्या बदलाव हुआ है। मेंस में बदलाव है और मेंस ये निर्धारित करता है कि मैं अधिकारी बनूंगा या ना बनूंगा। पीटी केवल ये निर्धारित करता है कि आप मेंस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लेकिन आप अधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे इसका संपूर्ण भार मेंस पर होता है। अगर आपकी मेंस अच्छी है तो देर सवेर आप प्रशासनिक सेवा में शामिल होंगे ही होंगे। इसीलिए हमारी तैयारी में मेंस की भूमिका अहम होती है। अब उसी मेंस में बदलाव हुई है, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हम बदलाव हुआ क्या है। तो इस बदलाव के क्रम में पहले सामान्य रूप से मैं आपको एक एक चीज़ बताते चलूँ। इसमें पहला हिंदी है, जो अनिवार्य पेपर था, कंपलसरी पेपर है, जो 100 नंबर के होते हैं, जो अभी भी हैं और अभी भी इसमें 30% आपको लाना है, क्वालिफाइंग करेंगे। इसी के बाद जो है सो बाकी की सारे प्रक्रियाएं होगी। इसी के बाद आपका जीएस पेपर है। जीएस पेपर 600 नंबर के हैं और दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है आपका निबंध। आज से बीपीएससी में निबंध लागू हो गया और निबंध 300 नंबर के होंगे। निबंध 300 नंबर के होंगे और इसी दोनों पर आपका रैंक तैयार होगा, इसी पर आपका रैंक बनेगा। मतलब कुल मिलाकर जो बीपीएससी आप 900 नंबर के मेंस लिख रहे थे, आप 900 नंबर के ही मेंस लिखेंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि वैकल्पिक विषय के जगह पर अब आप 300 नंबर के मेंस लिखेंगे। तो फिर आपके मन में ये कौतूहल होगा कि क्या मेंस से वैकल्पिक विषय को हटा दिए गए हैं? नहीं, उनको एक अनिवार्य पेपर के रूप में रखा गया है जो आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है। अब उसमें यहाँ पर आपके पास निबंध है, वैकल्पिक विषय है और वैकल्पिक विषय के रूप में 100 नंबर का क्वेश्चन आपका परीक्षण होगा और वो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जिस तरह से आप हिंदी में क्वालिफाई करते हैं, ठीक उसी तरह से आपके इस वैकल्पिक पेपर में आपको क्वालिफाई करना होगा। और ये पेपर का जो अंक है वो आपके इसमें नहीं जुड़ेंगे। कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि अभी के संदर्भ में 900 नंबर का आपका जीएस और निबंध प्लस 120 नंबर का इंटरव्यू और 1020 नंबर पर आपका रैंक बनेगा।
अब आपका जो वैकल्पिक पेपर है वो है आपका 100 नंबर, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये पेपर आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप इसमें पास नहीं करते हैं तो मेधा सूची आपकी तैयार नहीं होगी। अब इसमें कितना लाना है तो हर वर्ग के लिए अलग अलग रखे गए हैं। जैसे वैकल्पिक विषय यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर जनरल के लिए आपको 40% है। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो आपको 36.5% है, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% है। ये आपका जो है सो क्वालिफाइंग परसेंटेज है, जो इतना % नंबर आपको लाना है। जनरल के लिए आपको 40%, ओबीसी के लिए 36.5%, वहाँ पर जो है सो 34%, और बाकी सभी के लिए आपको जो है सो उसमें रखा गया है 32%, जो ये चीज़ है। कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि 32 से लेकर के 40% नंबर आपको यहाँ लाना है, और इसको क्वालिफाई करेंगे। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेधा सूची में इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास लिखे गए हैं कि इसमें न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इनकी गणना नहीं की जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि वैकल्पिक विषय अब केवल आपका क्वालिफाइंग रहा। क्वालिफाइंग हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। 40%, 36, 36.5%, 34%, 32%, मतलब 32 से 40% के बीच में आपको क्वालिफाई करना है, और ये चीज़ें हैं। अब यहाँ सवाल है कि मेंस के लिए निर्धारक भूमिका में कौन आ गया। तो अब मेंस के लिए दो ही चीज़ निर्धारक भूमिका में है, एक है जीएस और दूसरा है निबंध। जीएस हमेशा ही रहा है, और निबंध इसमें नए रूप में जुड़े हैं, और ये नए रूप में है। लेकिन अगर देखा जाए, यूपीएससी पर नज़र डाला जाए तो उसमें निबंध पहले से चले आ रहे हैं। हाँ, जो लोग केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये विषय पहला विषय है, उनके लिए ये नया विषय है। लेकिन आपको ये सोचना है कि पहले आप जो वैकल्पिक विषय पढ़ते थे, अब उसके जगह पर 300 नंबर का आपको निबंध पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है। और इस तरह से आपकी तैयारी और तैयारी करने का जो तरीका, ये दोनों ही बदलेगा। अब जहाँ तक रहा कि हम तैयारी करेंगे कैसे, तो इन सभी विषयों पर तैयारी कैसे करेंगे, इसको लेकर हम जल्द आपके सामने में एक कक्षा रखेंगे, जिसमें आप अपने प्रश्नों को रखेंगे। जो भी आपके मन में इससे संबंधित सवाल हो, जिज्ञासा हो, पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। हम हमेशा ही आपकी सफलता के लिए एक प्रयास करते हैं, एक अतिरिक्त कदम रखना चाहते हैं, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाएं। और इस दौरान आपको जो भी कठिनाइयाँ हो, आप मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यही अभी रणनीति है, घबराना नहीं है। ये एक तरह से ऐसी है कि अब हम रट करके या कुछ चीज़ों को याद करके सिविल सेवा की तैयारी नहीं कर सकते। ये संपूर्ण रूप से तैयारी की ज़रूरत है, और संपूर्ण रूप से हम तैयार करेंगे। ये सारी प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।